कमर जमान कायरा साहब, नवाज शरीफ की वापसी की बातें जैसे जैसे अब इबाम तो दूर हो गए हैं, लेकिन दीगर सवाल आते हैं। बट आपसे मेरा सवाल यह है कि नवाज शरीफ की जैसे जैसे वापसी करीब आ रही है, लग रहा है कि पीपल्स पार्टी में कुछ रफल हो रही है, कुछ बेचैनी हो रही है, और नून लीग के बारे में जो मुबैना डील की बातें हो रही हैं उसको लेके भी पीपल्स पार्टी शायद कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार है कि ओहो इंज तो नहीं हो गया कि इन्होंने अगली वारी सिक्योर कर ली है, और इसलिए पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं ठंडापन महसूस हो रहा है। वो ताबड़तोड़ जो हमले थे बिलावल भुट्टो के जारहियत के, वो ज़रा पुरसुकून हो गए हैं। तो पीपल्स पार्टी भी डील की ख़्वाह है या हो रही है बात? देखिए, जब जब इलेक्शन आते हैं ना गरीदा जी, इलेक्शन में हर जमात को ये हक होता है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का वो बयान करे, ठीक, उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की कोशिश करे। राइट, हमारी क़यादत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए, हमने अपनी क़यादत से किए, उन्होंने पब्लिक के सामने रखे, ठीक, और फिर हमने CEC के अंदर बैठ के उस पर एक सैर हासिल बहस करने के बाद साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि वो डायलाग के ज़रिए, तसादम और लड़ाई के बजाय डायलाग के ज़रिए मुफाहमती को रास्ता निकाल के अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस हो सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि सिर्फ मसाला लगा के बेचना कमाल नहीं है। लड़ाई लड़ के चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, बेहतर है डायलाग का रास्ता इख्तियार कर लिया। लड़ाई किससे? एस्टैब्लिशमेंट से? पीपल्स पार्टी को एहसास हो गया आपसे, सब मैंने तो इलेक्शन कराना ही नहीं है। आप भी तो बड़े मिसाले लगाते हैं, हुकूमत से, सर हमारे साथ तो शिकवाई, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी, आपने नहीं, हुकूमतों में हम तो नहीं लेके आते हैं। तो आप भी तो पार्टीजन हो जाते हैं। छोड़ो, ये बहस बड़ी तल्ख हो जाएगी। नहीं, आप बोले जो बोलना चाहते हैं। न्यूट्रल नहीं है, आपके अंदर भी बहुत आपको लगता है कि मीडिया न्यूट्रल नहीं है? मैं आपके मीडिया के ऊपर बैठ के कह रहा हूँ कि मैं किसी के घर में जाता हूँ और वहाँ चलने वाला टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसके घर 80% अंदाज़ा हो जाता है कि इसके घर के बासियों का नुक्ता नज़र सियासी क्या है। अच्छा। सो इसी तरह एंकर्स हैं, उसको छोड़ दीजिए। खैर, इस वक्त हमारा वो मौजूद बहस नहीं है, फिर कभी हुआ तो उस पर ज़रूर बात ज़रूर, प्लीज़, मोस्ट वेलकम। सो हमें थोड़ा बहुत तलखी का एक माहौल था, है। रही बात हमें कोई परेशानी हो गई है, हाँ। परेशानी बिल्कुल नहीं है। हम तो मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में आमद को वेलकम कर रहे हैं। हमारी क़यादत ने, हमारे कारकुनों ने किया है। हम तो मुतालबा कर रहे थे कि मियां साहब को वापस आना चाहिए। हमारी बेचैनी अगर एड्रेस हुई है किसी हद तक थोड़ी सी, तो वो ये है कि हम तो 90 दिन का इंतखाब मांग रहे थे, 90 दिन के अंदर नहीं हो सका, चले। साथ हम ये भी मुतालबा कर रहे थे कि ये जो एक गैर यकीनी की कैफियत है, इसको दूर करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। ठीक। इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते का ऐलान तो कर दिया, एक वो थोड़ा सा मुबहम है, लेकिन एक हफ्ते का ऐलान कर दिया। ठीक। अब उस तरफ चीज़ें बड़ी तेज़ी से जा रही, उससे काफ़ी चीज़ें एड्रेस हो गई, शेड्यूल आ जाएगा और बेहतर हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी के लिए ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, हमें इलेक्शन में कोई डिले नज़र नहीं आ रहा। आप समझते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे? जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने हैं। मैं कुछ और सोचता ही नहीं हूँ, लिहाजा मैं इस पर बात भी नहीं करता हूँ। ये कहीं से यकीन दहानी मिली है? नहीं। कहीं कोई गुफ्तगू हुई है? नहीं। मुज़ाकरात? नहीं। कोई डील? नहीं। बड़ा सिंपल को लिया है कि अगर आपने जनवरी से आगे जाना है, इलेक्शन कमीशन जनवरी से बियॉन्ड जाना चाहता है, कोई अप्रैल की बातें करता है, कोई मार्च की बातें करता है, कोई कब करता है, फिर आइन से तजावुज़ है। जनवरी तजावुज़ नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल तजावुज़ है। नेचुरली तजावुज़ है। मैं आइन से तजावुज़ की बात सोचता ही नहीं हूँ। वो इस मुल्क नहीं, जनवरी तो भी तो आपके नज़दीक 90 दिन से बियॉन्ड है ना। हमारे आइन से तजावुज़ तो हो गया। हमारे ख्याल में वो बियॉन्ड है 90 दिन की कैद से। लेकिन एक दूसरा व्यू भी है ना जी, उस व्यू का भी आपको एहतराम करना है। वो व्यू ये कहता है कि आइन के अंदर एक आर्टिकल कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है, और दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि अगर मरदमशुमारी हो जाती है उसके बाद आप हल्का बंदियां कराने के बाद इलेक्शन करा सकते हैं। और जस्टिस बंदियाल ने भी कह दिया कि बेयर मिनिमम डिले हो सकता है। ऐसे ही उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, खैर उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा, आप छोड़िए। लेकिन अब ऑर्डर तो मौजूद है ना सर। मैं तो जी उससे इनकार ही नहीं कर रहा। ठीक। मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनवरी से आगे नहीं जाएंगे और ना जाने चाहिए? बिल्कुल किसी सूरत नहीं जाने चाहिए, बड़ा सख्त नुकसान होगा। लेकिन आपके इत्तेहादी ज़रदारी साहब के बड़े अच्छे दोस्त मौलाना फजल रहमान साहब कुछ और कहते हैं, सेंटर कामरान उनका हक है, उनका हक है। वो बड़े जय्यद आलम भी है, जय्यद सियासतदान भी है, उनके पास अपनी रीजनिंग होगी। मैं तो अपनी रीजनिंग की बात कर रहा हूँ।